सबसे पहले मुसलमान भाइयों को अस्सलाम वालेकुम और हिंदू भाइयों को नमस्कार एंड आदाब। काफ़ी समय से कई दिन से लगातार मैं वीडियो देख रहा हूं कि इमरान प्रतापगढ़ी साहब ने हमारे MIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब के लिए एक भाषा का इस्तेमाल किया है। वो मैं अपने ज़बान से बयान नहीं करना चाहता। बहुत ही दुख वाली बात है, मैं उससे बहुत आहत हूँ। मैं उनको ये नहीं है कि मैं उनकी पार्टी से बहुत ज़्यादा मिला हुआ हूँ, लेकिन मैं उनकी बातों को सुन के, क्योंकि वो हर मुद्दे पे वही बोलते हैं, तो इसलिए मैं इमरान प्रतापगढ़ी से कहना चाहता हूँ कि इमरान प्रतापगढ़ी से जो सवाल का जवाब पूछा गया था, किसी पत्रकार महोदय साहब ने पूछा था कि असदुद्दीन ओवैसी साहब को गठबंधन में क्यों नहीं लिया, तो इमरान प्रतापगढ़ी ने सीधा सीधा सवाल का जवाब ये दिया था, क्या वो एनडीए के अघोषित गठबंधन से बाहर हो गए हैं क्या। उनका सवाल का जवाब यही था कि क्या वो बीजेपी से बाहर हो गए हैं, बीजेपी की बी टीम बोलते हैं ना वो। तो मैं सबसे पहले उनसे ये कहना चाहता हूँ, अगर वो बीजेपी की बी टीम साबित कर दें तो उनको मैं 10 लाख रुपए का इनाम अपने पास से दूंगा, इमरान प्रतापगढ़ी साहब को, क्योंकि वो चंदा चोर हैं। इमरान प्रतापगढ़ी चंदा चोर, इसलिए कह रहा हूं मैं। अरे सबसे पहले उनको ये समझ आनी चाहिए थी, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी साहब ने उनके लिए क्या शब्द कहा था पार्लियामेंट के अंदर, उसके अंदर क्या उन्होंने लिखा था अपने ट्विटर पे, क्या समझाया था उन्होंने कहा था कि असदुद्दीन ओवैसी साहब एक ऐसे शख्स हैं, वो अपने ही सांसद वाले क्षेत्र की ही बात नहीं करते बल्कि पूरे भारत की बात करते हैं। और आप इतनी शर्मनाक बात बोल रहे हैं। अगर मेरे सामने आ जाएं आप, तो उसका नज़ारा कुछ और ही होगा। जिस तरीके से आप भीख मांग मांग के इस तरीके से यहाँ पे पहुँचे, 2 टके के शायर थे, असद साहब के यहाँ पे चाय पी थी आपने, वीडियो देखिए ना आपने, फोटो देखे ना आपने, जब आपका मुंह बंद नहीं होता बी टीम कहने के लिए। मुख्तार अंसारी के लिए मायावती चुप थी, आजम खान के लिए सपा चुप थी, साबुद्दीन के लिए चुप था, ताहिर हुसैन के लिए आम आदमी चुप थी। कौन बोल रहा था इनके लिए, कौन बोल रहा था इन लोगों के लिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ, 2 टके के इस शायर से ये पूछना चाहता हूँ, कौन बोल रहा था इनके लिए, बताएं वो मुझको। अरे इनसे बड़ा गद्दार, इमरान प्रतापगढ़ी से बड़ा गद्दार कोई है भी नहीं। वो तो दिख रहा था इन्हें, मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र में मुर्दाबाद लोकसभा से ये चुनाव लड़ रहे थे, टकरा रहे थे मेरे क्षेत्र में आके, रो रहे थे सड़कों पे कि मुझे चुनाव लड़ने के लिए नहीं दिया जा रहा, चुनाव में धांधलेबाजी हो रही है। कितने नंबर पाए थे, कितने नंबर पाए थे, तीसरे नंबर पाए थे। अब लगा लीजिएगा, तीसरे नंबर पे कितने वोट मिले थे इन्हें, 59,198 वोट मिले थे कुल। आप लगाइए, इतना तो कोई भी इंसान अगर खड़ा हो जाता कांग्रेस का झंडा लेके तो इतने मिल जाते। ये तो एक अपने आप को मुसलमानों का रहनुमा समझते हैं। अरे इनसे बड़ा गद्दार कोई नहीं है जो मुसलमानों के लिए ये कह रहे थे। 8 जुलाई 2015 था और रमज़ानुल मुबारक का पाक महीना चल रहा था। कितनी गलत बात बोल रहे थे कि 8 जुलाई 2015 को इन्होंने पोस्ट किया, रोज़े की हालत में अपने ख्वाब की ताबीर के लिए मैं मेहनत करने का मज़ा ही कुछ और है, दुआ की गुजारिश। इन्होंने कॉलेज की नींव रखी थी 2015 में, 8 जुलाई 2015 का, रोज़े के हालत में। अब इससे बड़ा झूठ कौन बोल सकता है। इनकी सच्चाई ये है। फिर कुछ समय के बाद क्या करते हैं ये, आप खुद सोचिएगा। 16 दिसंबर 2015 को ये खुद पोस्ट करते हैं अपनी, ये लिखते हैं, आज बहुत खुश हूँ कॉलेज के लिए, एक ज़मीन के लिए पिछले 2 साल से परेशान
था, मिल नहीं रही थी, लेकिन अल्लाह का ऐसा एहसान हुआ कि 2 दिन पहले वो ज़मीन आसानी से मिल गई है। शुक्रिया आपकी दुआओं का, ख्वाबों की ताबीर एक कदम और करीब। अब लगाइए, 8 जुलाई को इन्होंने नींव रख दी 2015 को, और 16 दिसंबर 2015 को इन्हें ज़मीन मिली। कितने बड़े गद्दार हैं, इनसे बड़ा गद्दार कोई नहीं है। अगर ये भी टीम साबित कर दे मेरे सामने बैठ के, या किसी के भी सामने, इनको 10 लाख रुपए का इनाम में देने के लिए तैयार हूँ, नहीं तो इनसे बड़ा गद्दार कोई नहीं है। अरे देखो सही, वो लगातार जीतते हुए आ रहे हैं, लगातार, जब से हम पैदा हुए, जब से वो सांसद हैं। आपको क्या मिला? सांसद मिल कहाँ है? के सांसद जनता ने थोड़ी चुना है तुम्हें। राज्यसभा के सांसद हो तब इतना उछल कूद कर रहे हो। सबसे पहले इनके पास ही आए थे, तुम असद साहब के यहाँ, उसके बाद मुलायम सिंह के यहाँ पर गए थे, अखिलेश यादव साहब की पार्टी में हैं आप, उसके बाद इन्होंने तुम्हें कोई घास नहीं डाली, तो उसके बाद आप गए हो क्या बोलते हैं कांग्रेस पार्टी में। यही है ना तुम्हारा काम, दलाली करने का है, जिधर पैसे मिले। अरे गवैया हो, आपको यही काम सोबत देता है। किसी के ऊपर उंगली उठाने से पहले बहुत देर सोचना पड़ेगा आपको। 2 कौड़ी के गवैया हो, 2 कौड़ी के गवैया। जय हिंद, जय भारत। मेरी इस बात से कोई किसी को परेशानी हो, ये कॉल कर सकता है, लेकिन मैं सारी बातें जो कही है मैंने इमरान प्रताप गढ़ी साहब के लिए कही है।